नमस्कार, मैं हूं सतीश बुटानी। केसरी निवास में आपका स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। आज राज्य चुनाव आयोग के आयुक्त धनपत सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा कर दी है 19 जून को निकाय के चुनाव होंगे। इस घोषणा के बाद लोगों के चेहरे खिल उठे हैं, उन लोगों के जो चुनाव लड़ने के काफी समय से इच्छुक थे। 1 साल 1 महीना हो गया था, काफी समय से इंतजार भी कर रहे थे। इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। अपने अपने वार्ड में जो सक्रिय थे, अब उनके होर्डिंग्स बैनर बनकर भी आने लगे हैं। बात करेंगे वार्ड नंबर 4 की। सामाजिक कार्यकर्ता और सर्व कल्याण सेवा समिति चेयरपर्सन यशवंत सिंह से। यशवंत सिंह ने कोरोना काल के अंदर बहुत काम किए थे, सामाजिक कार्य किए थे। प्रशासन से भी अनेकों प्रशस्ति पत्र उन्हें उपहार में मिले थे। जनता का भी पूरा साथ मिला था। यशवंत जी, चुनाव आ गए हैं, काफी समय से आप भी तैयारी कर रही थी। वार्ड नंबर 4 में क्या मुद्दों के साथ आप चुनाव लड़ोगी? देखिए, वार्ड नंबर जो 4 है वो उसको स्लिम एरिया बोला जाता है। ये इसमें मोहन नगर, कैलाश नगर ये सब आता है। और जो वहाँ के जो लोग हैं वो कहीं न कहीं रास्तों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और अभी फ़िलहाल बारिश का मौसम आने वाला है, तो इस टाइम में तो वहाँ आप देखोगे तो पैदल चलने के लिए वहाँ जगह नहीं बचेगी। हालाँकि काफ़ी रास्ते बने भी हैं, लेकिन ये जो अमृत योजना आई उसके तहत सारे रास्ते खोद दिए गए और जिसकी वज़ह से वापस से दोबारा से वो रास्ते ख़राब हो चुके हैं। और मेरा मुद्दा बस यही रहेगा कि उस वार्ड के लोगों के ऊपर जो स्लिम का टैग लगा हुआ है ना, स्लिम बस्ती का, वो टैग हटाना है। मुझे काम करके दिखाना है, ना कि दारू बाँटनी है, ना कोई मुझे पैसा बाँटना है। मुझे सिर्फ़ लोगों के बीच में जाके उनकी समस्याएँ सुननी है और उनको प्रशासन के साथ मिलके, नगर परिषद के साथ मिलके उनका हल भी करवाना है। और दिखावे वाला काम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, जहाँ लोग दारू बाँट के या पैसे बाँट के लोगों को अपने हक में कर लेते हैं। तो मेरी जनता से भी यही अपील है कि आप लोग एक ऐसा अपना बंदा चुनें जो आपके साथ रह के आपके काम करवाए, आपकी समस्याओं को सुलझाए, ना कि आपको दारू पिला के ठुल्ल करके सुला दे। चुनाव में पैसा भी खर्च होता है और आपके बारे में तो ये सभी जानते हैं कि आप मध्यम वर्ग से हैं। अपनी आय के संसाधनों में से कोरोना काल में आपने खूब राशन भी बांटा, लोगों से भी दान लिया, लेकिन अपनी तरफ से मिला के भी दान आपने डोनेशन दिया ज़रूरतमंदों को। कई बार ऐसा वाक़ये भी हुए, उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। तो धन की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो आप कैसे प्रबंध करेंगे? क्योंकि चुनाव में तो बहुत पैसा लगता है। मेरा मानना ये है कि धन ज़रूरी नहीं है। इंसान का एक व्यवहार होता है, जो व्यवहार मैंने अपने वार्ड में बनाया है महिलाओं के साथ, भाई-बंधुओं के साथ, तो वो लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरी मदद करेंगे। और जहाँ तक उनको लगेगा कि भई अगर थोड़ी बहुत धन की भी ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा-थोड़ा करके सब लोग मिलके हम कर लेंगे। लेकिन वार्ड के लिए मुझे कुछ करना है, इसलिए मैं चाहूँगी मेरी मदद करें वार्ड वाले और मुझे जिताएँ। मैं उनके तन, मन, धन सब तरह से उनके साथ खड़ी रहूँगी, दुःख तकलीफ़ में, आधी रात में। और मैं सबसे बड़ी शुक्रगुज़ार मीडिया की हूँ, क्योंकि आज तक जितना भी मुझे मान-सम्मान और मुझे जितना भी बड़ा सहयोग मिला है, वो मीडिया की बदौलत मिला है। मीडिया वालों ने मुझसे आज तक कभी भी कोई कोई भी चार्ज नहीं लिया उन्होंने मुझसे कि भई आप हमें कोई पैकेज ले लो या कुछ, उन्होंने मुझसे आज तक कुछ भी नहीं माँगा। और मेरी हर कदम-कदम पे उन्होंने मुझे ऊपर बढ़ाने की कोशिश की है, तो मैं उनका भी हाथ जोड़ के बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ मीडिया वालों का। अच्छा, ये बताइए कि वार्ड में काफ़ी बड़ा लंबा वार्ड है आपका, आपने सर्वे भी कर लिया इसका, तो क्या मान कर चलते हैं कि जो दूसरे कैंडिडेट्स हैं, वो तो कद्दावर नेता भी हैं कई उनमें से, उनका आप मुकाबला कैसे कर पाएँगे? कि जो पुरुष कैंडिडेट है, महिला होने के नाते कैसे उनका मुकाबला करेंगे? वार्ड से पहली महिला मैं ही हूँ अभी जो वहाँ खड़ी हो रही हूँ। और मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि महिलाएँ पुरुषों से कम नहीं होती हैं। और मैं उनके बीच में रह के मैंने काम किए हैं। उस टाइम पे जब कोरोना काल था तब जो भी पार्षद पद के जो भी उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं, कोई घरों से नहीं निकले थे। ना ही किसी ने ये देखा था किसी घर में राशन है, कोई भूखा मर रहा है, सो रहा है, क्या कर रहा है, किसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन हम अपने बच्चों को छोड़ के घर से बाहर निकले, लोगों की मदद की। जो भी हमसे बन पाया, आप सर्वे कर सकते हैं मेरे वार्ड में जाके, मेरा नाम लेके आप यशमा ने क्या किया, क्या नहीं किया, आपको अपने आप सारा रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएगा। अच्छा, कोरोना की बात आपने छेड़ी है, भगवान ना करे कोरोना दोबारा आए, हालाँकि आसार बन भी सकते हैं, लेकिन ऐसा दृश्य ना आए जैसे पहले हुआ करता था। कोई ऐसा मार्मिक दृश्य आपको याद है, जिससे आपको 2-4 होना पड़ा हो?
हाँ जी, मार्मिक दृश्य एक हुआ था हमारे वार्ड में। एक लेडीज़ थी, काफ़ी दूर उनका घर था बम्बे की तरफ, तो उसको डिलीवरी हुई थी सरकारी अस्पताल में, तो उसको बेटी पैदा हुई थी। लेकिन वो सरकारी अस्पताल में जाने के बाद कोविड से हो गई थी वो, मतलब उसको कोविड हो गया था, तो माँ बच्ची को दोनों को घर भेज दिया गया और बच्ची जो छोटी-सी थी 1-2 दिन की, उस बच्ची को अलग रूम में रखा गया और माँ को अलग रूम में रखा गया। तो उस टाइम पे बाहर उनके पड़ोसी वालों ने दूध देने के लिए मना कर दिया था। तो मेरे पास रात के 11 बजे कॉल आई और उन्होंने बोला कि यशमा जी ऐसे-ऐसे बात है, इनको कोई दूध नहीं दे रहा, बच्ची भूख के मारे रो रही है और वो उसके पास जो जच्चा है, उसके पास भी खाने का कुछ साधन नहीं है। मैं रात को 11 बजे अपनी महिला टीम के साथ गई, वहाँ बच्ची के लिए 2 किलो दूध, फल, सब्जियाँ, हरी सब्जियाँ, जच्चा के लिए दलिया वगैरह जो भी जच्चा का सामान होता है, वो सारा मैं लेके गई, आटा वगैरह, चाय की पत्ती और कुछ उसमें ड्राई फ्रूट्स भी थे, पपीता, चीकू और उसमें एक वो हमारा जो काढ़ा होता है वो काढ़ा भी मैंने वहाँ भेजा। मैं जाके खुद और मैंने पड़ोस वालों को डाँटा भी कि हमें महामारी से लड़ना है ना कि इंसान से लड़ना है। आप लोग इंसानियत भूल के आप लोग ऐसे गलत हरकतें क्यों कर रहे हो? आपको इनकी मदद करनी चाहिए। पाप लगेगा आपको, आप इस तरह की हरकतें कर रहे हो। तो मुझे वो दिन आज भी याद है और मैं नहीं चाहती भगवान ना करे ये कोविड दोबारा से आए। अच्छा, वार्ड में जैसे आप घूमते हैं, तो वार्ड में अब ऐसा कौन-सा आप ये पाते हैं कि ज़रूरतमंद आज के समय में भी है, कोरोना हालाँकि ख़त्म हो गया, लेकिन ज़रूरतमंद अभी भी हैं, जिनको प्रशासन से मदद मिले। आप क्या प्रशासन से मुहैया कराएँगे सुविधाएँ उनके लिए, ताकि उनकी ज़रूरतें भी पूरी हो सकें? मैं तो ये चाहती हूँ कि हमारे वार्ड में जो महिलाएँ हैं वो ना कुछ काम करना चाहती हैं हमारे वार्ड की महिलाएँ। वो कहती हैं कि कुछ ऐसा काम हमें दिया जाए जो हम अपने घरों में ही उस काम को कर लें। तो मैं प्रशासन से ये मदद चाहूँगी कि मुझे कुछ मैं संस्था चलाती हूँ सर्व कल्याण सेवा समिति, तो उसके तहत मुझे एक ऐसा वर्क मिल जाए जिससे मैं घर-घर महिलाओं को काम दे सकूँ और उनका घर खर्च भी अच्छा चलेगा, उन्हें बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अच्छा ये बताइए, आपके वार्ड में जैसे आपने बताया कि समस्याएँ बहुत हैं। आज बरसात हुई है पहली, आज ही चुनाव आयोग ने घोषणा की इलेक्शन की, आज बरसात हो गई है। इंद्र देवता बहुत ज़्यादा बरसे हैं। फरीदाबाद की अपेक्षा पलवल में कम हुई है, लेकिन बहुत बरसे हैं। आपके वार्ड का तो बहुत बुरा हाल हो गया, जैसे आप कह भी रही हैं। तो जो ये समस्या है, उससे निपटने के लिए कोई आपके पास विज़न है? विज़न है बिल्कुल। एक हम लोग नगर परिषद से मिलके मैं खुद उनसे अपील करूँगी कि रेन हार्वेस्टिंग का एक इंतज़ाम करें जगह-जगह पे, जिससे कि जहाँ-जहाँ पानी भरता है वो सीधा पानी ज़मीन में ही जाए। इससे क्या है पानी की कमी भी नहीं होगी, जो पानी का स्तर जो नीचे घटता जा रहा है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। तो इसलिए मैं प्रशासन से मिलके उसका भी बंदोबस्त ज़रूर करवाऊँगी जगह-जगह। अच्छा, जैसे आपका लाइन पार इलाका है, तो बड़ी समस्याएँ हैं, शिक्षा की ख़ास तौर से और स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की सेवाओं के लिए आप कुछ प्रयास करेंगे कि डिस्पेंसरी लगे, मोहल्ले में क्लिनिक लगे, चिकित्सा शिविर लगे, ऐसा कुछ प्रयास करेंगे आप? हाँ जी, बिल्कुल करेंगे और उधर हमारे कम्युनिटी सेंटर भी बन रहा है हमारे वार्ड में। तो उधर पार्क, एक बारात घर, ये सब चीज़ें वहाँ पे बन रहे हैं और उसी में एक कम्युनिटी सेंटर बन रहा है जहाँ पे चिकित्सालय भी हम बंदोबस्त करवाएँगे और डॉक्टर भी बिठाएँगे जिससे लोग, क्योंकि वहाँ की जो बच्चे हैं, जो भी पुरुष, महिलाएँ हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनको सरकारी अस्पताल तक जाने में बहुत दिक्कत होती है। तो लाइन पार का एरिया है तो उधर होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं उसका भी पूरा सहयोग करूँगी उन लोगों के साथ। चिकित्सा कैंप भी लगवाएँगे? बिल्कुल, बिल्कुल। मैं लगवा भी चुकी हूँ, 2 बार मैं कैंप लगवा चुकी हूँ वहाँ पे, चिकित्सा, हाँ जी, बिल्कुल। कोविड के हमने इंजेक्शन लगवाए थे, वैक्सीनेशन करवाए थे और हेल्थ चेकअप भी करवाए थे और मैं समय-समय पर ये सब करवाती भी रहती हूँ और आगे भी करवाती रहूँगी। स्वास्थ्य की बात हो गई, शिक्षा के बारे में पिछड़ा हुआ इलाका है आपका, स्कूल भी अपग्रेड नहीं है, तो ऐसी कौन-सी व्यवस्था आप कराएँगे कि जिससे हालाँकि पार्षद का काम नहीं है, लेकिन आपके दिल में एक टीस उठती है कई बार कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारा इलाका पिछड़ा हुआ है, आपकी पोस्ट भी आती रहती हैं, क्या करेंगी आप? पिछली बार कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको सरकारी स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा था, तो उनकी मम्मी मेरे पास आई थी, हमारे बच्चों को एडमिशन नहीं मिल रहा है, कोई डॉक्यूमेंट्स की कमी थी या फिर एक सरकार ने बीच में एक योजना बनाई थी कि जो भी बच्चे जो घरों में हैं, जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिनके एडमिशन नहीं हो पा रहे हैं, तो उनको सरकार की तरफ से मदद मिली थी, से मतलब डीओ साहब ने एक अभियान चलाया था, उसके तहत मैंने उन बच्चों का वहाँ पे एडमिशन कराया, उसमें उनका नाम दर्ज करवाया, जिससे उन बच्चों को फ्री किताब, फ्री ड्रेस, फ्री सब कुछ उनको प्रोवाइड कराया गया और आज वो बच्चे बहुत खुश हैं और हमें दुआ भी देते हैं, उनके मम्मी-पापा भी बहुत खुश हैं। मैं आगे भी यही प्रयास करूँगी कि जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिनको शिक्षा नहीं मिल पा रही है, जिनके माँ-बाप नहीं पढ़ाना चाहते, मतलब पढ़ा नहीं पा रहे हैं, उनको किसी कारणवश, मजबूरीवश या नौकरी नहीं है, तो मैं खुद जाके वहाँ सर्वे करूँगी और उन बच्चों की मदद करूँगी।
सर्दियाँ आती है तो बड़ी दिक्कत होती है, ठंड के मारे कब कपाते रहते हैं लोग। तो ऐसे लोगों के लिए कभी कुछ प्रयास किया आप लोगों ने कि जिनको जर्सियाँ स्कूली बच्चों को छात्र छात्राओं को जर्सियाँ मिले, मोजे मिले, सॉक्स वगैरह, स्टेशनरी भी मिले, इस प्रकार से प्रयास किया आपने? हाँ जी, बिल्कुल किया है। मैंने पिछली साल कंबल बाँटे थे बुज़ुर्ग महिलाओं के लिए। उससे पिछली साल मैंने बच्चों के लिए जर्सियाँ बाँटी थीं और अभी भी हमारा प्रयास जारी है बच्चों को शूज़ की या सॉक्स की या जिसकी भी ज़रूरत पड़ती है हम वो करवाते रहते हैं। हम अपनी संस्था के द्वारा ये सारे जो भी भले काम हैं ये हम करवाते रहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि कितने कैंडिडेट्स हैं आपके वार्ड में आपके अलावा? मेरे अलावा कम से कम 6 से 7 कैंडिडेट हैं और सारे ही वो जेंट्स हैं। अच्छा, अकेली महिला हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल। हाँ। झांसी की रानी। झांसी की रानी अपने आप को घोषित कर दिया है यशमा सिंह ने। एक महिला है, एक ऐसी महिला है जिनके मन में सामाजिक दया भाव भी है। कोरोना काल के समय में उन्होंने काफ़ी काम भी किया, अभी उन्होंने जिक्र भी किया था। वो जिक्र ऐसा है जिसे सुनकर आप भी गर्वित हो उठे होंगे। वार्ड की समस्याओं के लिए उन्होंने एक नई बात ये की कि पानी भर जाता है सड़कों में, बरसाती पानी की निकासी के लिए रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम नगर परिषद के जरिए लगवाएंगे, क्योंकि आज तक इस बारे में किसी पार्षद ने सोचा भी नहीं था, ऐसा यशमा सिंह का कहना है। इसके अलावा स्वास्थ्य कैंप लगाएंगी और जैसे कि पहले भी लगाते आई हैं और गरीब छात्र छात्राओं की मदद के लिए हर समय तैयार भी रहेंगी जैसे पहले होती आई हैं। केसरी निवास से सतीश भूटानी। हमारा आपसे अनुरोध है, नीचे आप जो देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वैभव क्रांति, इसको आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रिया दें और उसको शेयर भी कर दीजिए। वोकल फॉर लोकल को सहयोग कीजिए। आप ही के सहयोग से चैनल निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। जय हिंद, जय भारत।